Good morning, everyone. Today I am going to start the exercise 8.1 and question number 6. Right here, you can see from this figure 8.19. This figure is 8.19. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisect angle C also, and second one is that ABCD is a rhombus. So how can we prove that the diagonal AC will bisect angle C? इस C को एंगल C को कैसे बाइसेक्ट करेगा? मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपका इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी एंड अपोजिट जो साइड है, ठीक है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर। पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो दूसरा जो पेयर है बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। आल्सो वी नो दैट ए बी इक्वल टू सी डी एंड BC इक्वल टू AD। ओके, ये हमें पैरेललोग्राम के बारे में पता है। एंड वन मोर कंडीशन इज गिवन एंड वी हैव गिवन दैट we have AC will bisect एंगल A। ओके, अगर एंगल A को अगर बाइसेक्ट अगर करता है, सपोज कीजिए हम इस एंगल को, इस वाले पार्ट को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला मेरा 2 है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ, राइट। सेकेंड वन में क्या करेंगे हम? सेकेंड वन में हम क्या करेंगे कि एंगल 1 जैसे कि हमें पता है, इसको हम एंगल 3 और इसको एंगल 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD पैरेलल किसकी है? BC की, राइट। तो अगर AD अगर पैरेलल है BC की, तो हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये जो अल्टरनेट एंगल होंगे ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल, राइट। सेकंड वन क्या करेंगे? अगर AB पैरेलल है BC के, अगर AB पैरेलल है CD के, राइट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, सेम कंडीशन लिखेंगे, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। आप अल्टरनेट एंगल लिखिए, दैट इज राइट। अब यहाँ से आपने क्या देखा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। आपने यहाँ से लिखा था इक्वेशन फर्स्ट है कि एंगल 1 इक्वल टू 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू 4 है, तो ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। तो एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड से देखिए कि एंगल 1 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 4 के भी इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल 1 को रिप्लेस कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में से। मैं यहाँ जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, अगर मैं इस एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर दूँ तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है। और दूसरी बात है कि एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है तीसरी इक्वेशन में से। तो यहाँ से मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल 2 को, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा मुझे। अगर एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल है तो
ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इट मीन्स क्या है कि एंगल सी विल बी बाइसेक्ट बाय एंगल बाय डायगोनल AC।